क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आप कोई चीज़ करना नहीं चाहते, फिर भी आप वो कर जाते हैं। आप चाहते हैं कि ये काम मैं ना करूं, लेकिन आपका शरीर आपको रुकने नहीं देता। आप अपनी बुद्धि को मान नहीं पाते। बुद्धि आपकी कहती है कि आप ये काम मत करो, लेकिन फिर भी आप रुक नहीं पाते, आप वो काम कर देते हैं। बुद्धि बार बार समझाती है कि यह काम गलत है, फिर भी आप उसको कर देते हैं। तो आज इसका कारण हम लोग जानना चाहेंगे, और इसका कारण जानने के लिए गीता के श्लोक संख्या 40, अध्याय 3 के श्लोक संख्या 40 और विज्ञान के तालमेल से हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो गीता की श्लोक संख्या 40 जो अध्याय 3 में है, वो कहती है, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह्यतस्वे ज्ञानमावृत्य देहिनम। इसका अर्थ है, इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके अर्थात काम के वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इनके द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके देही को मोहित करता है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो काम है, जो हमारा जो डीप डिजायर जो होता है, जो बहुत ही आसक्तिपूर्ण इच्छा होती है, उसके वास स्थान मुख्य रूप से 3 हैं। हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि। इन तीनों ही जगहों पर, इन तीनों ही स्थानों पर काम का वास होता है। और काम इन्हीं तीनों का यूज करके, इन्हीं तीनों का प्रयोग करके हमारे ज्ञान को, इंटेलेक्ट को आच्छादित कर लेती है, ढक लेती है और देही को मोहित करता है। देही का अर्थ क्या है? भगवान कई बार आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं करते, देही शब्द का प्रयोग करते हैं। आत्मा हम लोग प्रयोग करते हैं, सामान्य पुस्तकों में आपको दिख जाएगा इसका अर्थ जीवात्मा या आत्मा होगा, लेकिन भगवान बार बार देही कहते हैं, उसको कोई संज्ञा नहीं देते। देही का अर्थ है जो इस देह में, इस शरीर में निवास करता है। तो भगवान हर बार इशारा करते हैं इस शब्द के द्वारा कि तुम देह नहीं हो, तुम देही हो। इस देह के अंदर निवास करने वाले तुम हो, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। यह जो देह है, यह सिर्फ बाहरी आवरण है। इस आवरण के अंदर जो निवास करता है, वह वास्तविक देही है। उसका कोई नाम भगवान यहाँ नहीं दे रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियों, मन और बुद्धि, इनका यूज करके, इनका प्रयोग करके ही काम जो है, जो डीप डिजायर है, जो काम है, वह हमारे ज्ञान को, इंटेलेक्ट को ढक देता है। और जब ज्ञान को ढक देता है तो हमारे इस शरीर के अंदर जो देही निवास कर रहा है, वह मोहित हो जाता है। फिर उसको समझ में नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि ज्ञान ही ढक गया। ज्ञान ही यह डिसाइड करता है, यह निर्णय लेता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और जब ज्ञान ही ढक जाए तो जो देही है, जो इस शरीर के अंदर निवास कर रहा है, उसको सही और गलत का निर्णय नहीं मिल पाता है, और इसके कारण वह मोहित हो जाता है और काम के वशीभूत होकर अपने सभी कार्यों को करता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसके जो 3 टूल्स बताए भगवान ने, काम के 3 टूल्स बताए उन्होंने, 3 उपकरण बताए जिनसे वो देही को मोहित करता है। उसमें से पहला टूल है इंद्रियां। इंद्रियां क्या हैं? तो इंद्रियां 5 हैं। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आँख के द्वारा हम लोग सब कुछ देखते हैं। इस संसार में जो कुछ भी है वो हम इन्हीं आँखों से देखते हैं। कान के द्वारा हम लोग जितने भी ध्वनियाँ हैं इस ब्रह्मांड में, उन सबको हम लोग सुनते हैं। नाक के द्वारा कोई भी सुगंध या दुर्गंध, इसका आभास हमें होता है। जीभ किसी भी स्वाद को
जिसे टंग कहते हैं अंग्रेजी में, वो किसी भी स्वाद को समझने के लिए आवश्यक है। यह स्वाद अच्छा है, बुरा है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, किसी भी तरह का स्वाद है उसको हम लोग जीभ के माध्यम से ही समझ पाते हैं। और त्वचा 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 किसी भी सेंसेशन को ग्रहण करने के लिए आवश्यक है। हमें गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, इस पे चोट पहुंचती है तो दर्द होता है, तो त्वचा भी ज्ञानेंद्रियों में से एक ज्ञानेंद्रिय है। तो टोटल 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इसके द्वारा ही इस बाहरी जगत से हम सभी सूचनाएं ग्रहण करते हैं। आँख हमें बताता है कि क्या है आसपास में, कान बताता है किस प्रकार की ध्वनि है, क्या हम सुन रहे हैं। इसी प्रकार नाक, जीभ और त्वचा ये सभी सूचनाएं देते हैं। ये बाहरी जगत से हमारा संपर्क जोड़ते हैं। इनके माध्यम से ही हम इस भौतिक जगत से जुड़े हुए हैं। और जब इन सूचनाओं को ग्रहण कर लेते हैं तो विज्ञान कहता है, न्यूरोलॉजी कहती है कि इन सभी सूचनाओं को हमारा शरीर जो है, हमारा मस्तिष्क जो है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल, विद्युत संकेतों में बदल देता है। हम डायरेक्ट इन सूचनाओं को नहीं समझ पाते हैं, बल्कि इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में जब ये सूचनाएं कन्वर्ट हो जाती हैं तब हमारा मस्तिष्क या दिमाग इन सूचनाओं को समझ पाता है। तो उत्तेजना का पहला बिंदु क्या हुआ? ये सूचनाएं, जो सूचनाएं ग्रहण हुई वहीं से सेंसेशन पहला शुरू हुआ। आँख के द्वारा, नाक के द्वारा, कान के द्वारा, जीभ के द्वारा या त्वचा के द्वारा जो सूचनाएं हमने बाहरी जगत से ली वो हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर सेंसेशन पैदा करता है और इच्छा का प्रवेश द्वार है, ये डोर है, यहीं से इच्छा का प्रारंभ होता है। जब हम सेंसेशन लेते हैं वहीं से इच्छा का प्रारंभ होता है। जब सेंसेशन मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोचते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें किस चीज़ की इच्छा है और किस चीज़ की इच्छा नहीं है। अब जो दूसरा टूल है काम का वह है मन। मन क्या करता है? उन सूचनाओं के हिसाब से हमारे अंदर भावनाओं को, मेमोरीज़ को और इमेजिनेशन को क्रिएट करता है। इसको विज्ञान की भाषा में लिम्बिक सिस्टम भी कहते हैं। मस्तिष्क का, ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम पार्ट है जो एक तरह से हमारे मन का प्रतिनिधित्व करता है। ये जितने भी इमोशंस होते हैं, अब सेंसेशंस आए, सेंसेशन के हिसाब से इमोशंस क्रिएट होंगे, हम कुछ इमेजिन करेंगे, कल्पनाएं क्रिएट होंगी और ये फिर यादों के रूप में, मेमोरी के रूप में स्टोर हो जाएंगे। तो मन वास्तव में क्या है? भावनाओं का, इमोशंस का, इमेजिनेशंस का और यादों का केंद्र है। ये क्या करता है? मन हमारा क्या करता है? जो इंद्रियों से जो डेटा मिलती है, मैंने क्या बताया कि जो 5 इंद्रियां हैं वो सूचनाओं को बाहरी जगत से, भौतिक जगत से लेती हैं और उसको फिर ब्रेन में देती हैं। तो इन सूचनाओं को मन इकट्ठा करता है और उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करके वो इमोशंस क्रिएट करते हैं, इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं और उसकी मेमोरीज स्टोर होती है और उसके अकॉर्डिंग ही कोई बहुत अच्छी भावना या बहुत अच्छी मेमोरीज होती है तो फिर मन बार बार उसको चाहता है, उसकी क्रेविंग होती है। वो मजबूर करता है शरीर को, इस मस्तिष्क को कि बार बार वो अच्छी भावना या जो आनंद देने वाली भावना है, वो जो इमेजिनेशन है जिससे बहुत आनंद मिलता है, वो बार बार हो, वो उसको क्रेविंग में कन्वर्ट करती है। इसके बाद तीसरी चीज़ है बुद्धि। यह भी काम का एक टूल है। मैंने बताया था 3 टूल्स हैं, इंद्रियां हैं, मन है और बुद्धि है। तो बुद्धि क्या करती है? बुद्धि हमें सही और गलत में अंतर बताती है। यह वह पावर है, वह शक्ति है जो सही और गलत में अंतर पैदा करती है, अंतर समझने में हमारे मस्तिष्क की मदद करती है और इसी को हम लोग विवेक भी कहते हैं। सही और गलत में अंतर आपको पता चले, यही तो विवेक है। इसी को इंटेलेक्ट कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। तो ये एक्चुअली मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपका ललाट के पीछे का जो पोर्शन है उसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में। यही सही और गलत में अंतर समझती है, क्या सही है क्या गलत है, और इसके ही द्वारा
वो आवेगों को नियंत्रित करती है, हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये आवेग, किसी चीज़ को करने का जो आवेग होता है उसको ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो बुद्धि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल में होती है। बुद्धि ही हमेशा हमें सही क्या है गलत क्या है बताती है। लेकिन जब काम क्या करता है, काम इस बुद्धि को भी हैक कर लेता है, बुद्धि को भी अपने नियंत्रण में ले लेता है, और यहीं से पतन शुरू होता है। तो हम विज्ञान के द्वारा भी समझने की कोशिश कर रहे हैं गीता के इस अध्याय 3 के 40वें श्लोक को। फिर आगे हम देखते हैं प्रकृति। प्रकृति हमारे अंदर कोई भी सेंसेशन देती है। जैसे हम कुछ करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, मज़ा आता है, और कुछ काम करते हैं जिसमें हमें मज़ा नहीं आता है, आनंद नहीं मिलता है। तो ये जो मज़ा मिलता है, आनंद मिलता है, ये किसने ऐसा सिस्टम बनाया कि ये काम करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमें सुखद अनुभूति होगी, हमें आनंद आएगा, और कुछ काम करेंगे तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें बुरा लगेगा। जैसे आग है, उसमें हम हाथ डाल दें, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, हमारा हाथ जलने लगेगा और हम तुरंत हाथ निकाल लेंगे। तो ये वो काम है जिसमें हमें आनंद नहीं आएगा। कोई स्वादिष्ट भोजन हम करते हैं तो हमको आनंद आता है, हम उसे खाना चाहते हैं। तो नेचर ने ये चीज़ बनाया था, किससे हमें आनंद मिलेगा और किससे हमें दुख होगा या किससे हमें पीड़ा होगी, ये रोकने के लिए है कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। इसमें डिसीज़न ले सके, हमारा मस्तिष्क जो है ये डिसीज़न ले सके कि क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। इसलिए नेचर ने ये सिस्टम बनाया था कि किस काम से हमें आनंद मिलेगा वो काम करना है, जिस काम से पीड़ा होगा, कष्ट होगा, दुख होगा, उसको नहीं करना है। इसका कारण क्या था? नेचर ने ऐसा आखिर क्यों बनाया था? नेचर ने इसलिए बनाया था कि नेचर चाहती है कि हम सरवाइव करें, हम जीवित रहें, इस पृथ्वी पर ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हम लोग सरवाइव करें, और सरवाइव ही ना करें, हमारा वंश बढ़ता रहे। मतलब हमारा मनुष्य है तो मनुष्य की प्रजाति बढ़ती रहे, कोई जानवर है तो उसकी प्रजाति बढ़ती रहे। तो रिप्रोडक्शन के लिए और सर्वाइवल के लिए, इसके लिए ये सेंसेशंस बनाए थे कि क्या हमें अच्छा लगेगा और क्या हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो जो हमें अच्छा लगता है वो क्यों अच्छा लगता है? वो इसलिए अच्छा लगता है कि चूंकि उस काम को करने से जो नेचर का जो उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है, तो नेचर, प्रकृति हमें रिवार्ड देती है, इनाम देती है कि अच्छा ये काम किया तो चूंकि मैं चाहता हूँ कि ये काम तुम करो, तो तुमने ये काम पूरा किया इसलिए तुमको मैं रिवार्ड दूंगी। नेचर क्या चाहती है कि तुम सरवाइव करो, तो इसलिए वो चाहती है कि तुम खाना खाओ। भूख लगती है इसीलिए कि हम खाना खाएं। खाना खाएंगे तो क्या होगा? हमारे शरीर का विकास होगा, हमें ऊर्जा मिलेगी। तो नेचर इनाम देगी, रिवार्ड देगी। नेचर चाहती है कि तुम्हारा वंश बढ़े, तुम जाति को बढ़ाओ, मतलब तुम अपने मनुष्य की प्रजाति को बढ़ाओ, या फिर कोई जानवर है तो वो अपनी प्रजाति को बढ़ाए। नेचर कभी भी एक्सटिंक्शन नहीं चाहती, वो यह नहीं चाहती कि वो कोई भी प्रजाति है वो विलुप्त हो जाए, नहीं। नेचर हमेशा चाहती है कि वो बढ़ते रहे, इसलिए वो चाहती है कि रिप्रोडक्शन हो, प्रजनन हो, जिसके द्वारा बढ़े। तो प्रजनन करने पे भी नेचर क्या करती है? रिवार्ड देती है। आप नेचर के फेवर में जो काम भी करेंगे तो उसका एक रिवार्ड मिलेगा, आपको अच्छा महसूस होगा, आपको आनंद की अनुभूति होगी। वो कैसे होती है? डोपामाइन से। डोपामाइन आपको क्या करता है? आनंद देता है। जब वो काम आप करते हैं जो आपको अच्छा लगता है, वास्तविक में जो आप सोच रहे हैं कि ये काम करने से मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि उस काम को करने से डोपामाइन हार्मोन रिलीज हो रहा है बॉडी में। बॉडी में डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है तो आपको अच्छा महसूस होता है, आपको आनंद की अनुभूति होती है। तो ये प्रकृति का, नेचर का रिवार्ड है। ये इनाम देती है कि तुमने वो काम किया जो मैं चाहती थी, तो तुमको मैं डोपामाइन दे रही हूँ। डोपामाइन से तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी, तुम्हें अच्छा लगेगा, तो तुम दोबारा वो काम करना चाहोगे। तो नेचर ये चाहती है कि कुछ खास कामों को आप बार बार करें ताकि ये सृष्टि बनी रहे, ये सृष्टि चलती रहे। जैसे हम भोजन करते हैं तो भी डोपामाइन रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि भोजन जरूरी है। भोजन से क्या होगा? ऊर्जा मिलेगी। सुरक्षा के लिए हम लोग एक दूसरे से
संपर्क बनाते हैं, सोशल सिक्योरिटी, प्रेम करते हैं, मित्रता करते हैं, ये सब जो संबंध बनाते हैं, इन संबंधों से भी हमें आनंद की अनुभूति होती है। अच्छे संबंध बनते हैं तो आप किसी को बहुत चाहते हो, वो जब आपके सामने आता है तो आपको अच्छा महसूस होता है। क्यों? डोपामाइन रिलीज होता है, डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है। तो नेचर भी चाहती है कि एक दूसरे से कोऑपरेट करके रहें ताकि सर्वाइवल ज़्यादा समय तक रहे। तो ज़्यादा समय तक रहेगा, सर्वाइव करेगा, ये नेचर चाहती है। तो नेचर जब चाहती है और आप जब वो काम करते हो तो आपको इनाम देती है, रिवार्ड देती है। रिवार्ड क्या है? डोपामाइन रिलीज करना। डोपामाइन रिलीज होता है तो आपको अच्छा महसूस होता है, आपको आनंद की अनुभूति होती है। जैसे आप सेक्स करते हैं, सेक्स क्यों ज़रूरी है? रिप्रोडक्शन ज़रूरी है ताकि वो प्रजाति कायम रहे, सर्वाइव करे। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, नए जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी, जैसे मनुष्य आज के बाद जीवों की उत्पत्ति करना बंद कर दे तो कुछ समय के बाद मनुष्य की प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। लेकिन नेचर ऐसा नहीं चाहती। नेचर चाहती है कि कोई भी प्रजाति हो वो बनी रहे, मनुष्य हो या कोई भी जानवर हो, सब बने रहें। तो इसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। तो रिप्रोडक्शन, नेचर चाहती है कि रिप्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रजाति बढ़े। तो इसके लिए वो क्या करती है? एक इनाम देती है कि जब भी तुम रिप्रोडक्शन करोगे तो डोपामाइन रिलीज होगा। डोपामाइन रिलीज होगा तो तुमको बहुत आनंद मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी। तो जब तुमको आनंद की अनुभूति जिस कार्य से होगी, तुम वो बार बार करना चाहोगे और नेचर चाहती है कि तुम बार बार करो। तो इसलिए नेचर उन सभी कार्यों के लिए डोपामाइन रिलीज करती है। उसी तरह कुछ नई चीज़ सीखते हैं हम लोग, तो नई चीज़ें सीखते हैं तो हमको अच्छा महसूस होता है। क्यों अच्छा महसूस होता है? डोपामाइन रिलीज होता है। इसलिए तो नेचर क्यों सिखाना चाहती है आपको नई नई चीज़ें? इसलिए सिखाना चाहती है कि जब आप नई नई चीज़ें सीखेंगे तो आपके सर्वाइवल की संभावना बढ़ती चली जाएगी, आपकी सर्वाइवल की संभावना बढ़ेगी। और नेचर यही चाहती है कि आप सर्वाइव करें। नेचर सृष्टि के हर जीव के सर्वाइवल को चाहती है। इसलिए इस कार्य के बाद भी डोपामाइन रिलीज करती है ताकि आपको आनंद की अनुभूति हो। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? सिस्टम का दुरुपयोग किया। सिस्टम का दुरुपयोग किया। जंक फूड्स, ड्रग्स, इंटरनेट का लत लगना, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब, इन सब को करने से भी डोपामाइन रिलीज होता है। इसका मतलब यह नहीं था कि प्रकृति चाहती थी कि डोपामाइन रिलीज हो। प्रकृति चाहती थी अपने कारण के लिए कि डोपामाइन रिलीज हो। हम लोगों ने उसमें लूप होल खोज लिया कि इससे भी डोपामाइन रिलीज हो रहा है। जंक फूड खा रहे हैं आप, बहुत टेस्टी टेस्टी फूड खा रहे हैं, बट वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। प्रकृति कभी नहीं चाहती कि आपका बॉडी खराब हो, लेकिन आपको चूंकि उससे बहुत डोपामाइन रिलीज होता है। ड्रग्स लेते हैं, प्रकृति नहीं चाहती कि आप ड्रग्स लीजिए, बट ड्रग्स लेने से डोपामाइन रिलीज होता है। ये लूप होल है। नेचर ने जो सिस्टम बनाया उसका लूप होल है, और आपने फिर उस लूप होल का दुरुपयोग किया, उसका मिसयूज किया। जैसे प्रकृति चाहती थी कि आप मेहनत करें, मीठा फल खाएं, फ्रूट्स दिया नेचर ने कि आप नेचर से फ्रूट्स खाएंगे तो आपको हेल्दी शुगर मिलेगा, आपको काम करने के लिए एनर्जी मिलेगी। लेकिन आपने क्या किया? रिफाइंड शुगर्स बना लिए। अब ये भी क्या करते हैं? सेम काम करते हैं। आप मीठा खाते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है। अब ये जो रिफाइंड शुगर आप खा रहे हैं उससे भी डोपामाइन रिलीज हो रहा है, बट ये आपके लिए हानिकारक है। जो नेचर ने बनाया वो अच्छा था, लेकिन जो इंसान ने बनाया, जो मनुष्य ने बनाया, वो अच्छा नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया? उस डोपामाइन के रिवार्ड सिस्टम का दुरुपयोग किया, जो कि प्रकृति नहीं चाहती थी। अब गीता क्या कहती है? गीता कहती है कि इंद्रियों को जो भी अच्छा लगे, एक्चुअल में वो नेचर का एस्पेक्ट था कि आपकी इंद्रियों को जो अच्छा लग रहा है वो आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके शरीर की या आपके अस्तित्व की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक था। इसलिए नेचर ने ये अच्छा लगने वाला कॉन्सेप्ट बनाया था कि अच्छा लगेगा, डोपामाइन रिलीज होगा, आपको अच्छा महसूस होगा, आपको आनंद की अनुभूति होगी, तो आप क्या करेंगे? उस कार्य को दोबारा करेंगे, बार बार करेंगे। वो आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन जब हम उस सुख के पीछे पागल हो जाते हैं, जो अच्छा लगता है वो आपके सर्वाइवल के लिए था,
लेकिन अच्छा लगना, आनंद की अनुभूति होना, वो आप क्रेविंग बना लेते हैं। जब उसको आप सिर्फ उसी के पीछे दौड़ने लगते हैं तो वह प्रकृति के अगेंस्ट हो जाता है। वो क्या हो जाता है, आसक्ति बन जाती है। आप सिर्फ बार बार आनंद के लिए ही चाहते हैं। वो सिर्फ आनंद के लिए नहीं था, वो आपके सर्वाइवल के लिए था, आपकी सुरक्षा के लिए था, आपकी सेफ्टी के लिए था। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ आनंद के लिए उस कार्य को बार बार कर रहे हैं। तो ये जो कार्य हो रहा है ये एक तरह की आसक्ति हो जा रही है। और आसक्ति, जो गहन आसक्ति है, वही काम है, वही काम में कन्वर्ट हो जाता है। तो सुख जो था, जो नेचर ने सुख की परिभाषा दी थी कि जिससे हमको आनंद मिलेगा, हमको अच्छा लगेगा, वो एक्चुअली क्या था, साधन था। लेकिन हमने क्या किया, उसको साध्य बना लिया, बस उसी के पीछे दौड़ने लगे। अब बुद्धि का रोल, बुद्धि क्या मैंने बताया था कि बुद्धि या विवेक हमको अच्छा या बुरा क्या है ये समझने में मदद करती है। बुद्धि ही बताती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और बुद्धि का वास कहाँ है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो ललाट के पीछे का पोर्शन है, जो फ्रंट पार्ट है, वही प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो कि सही या गलत, अच्छा या बुरा, इसके बीच के अंतर को बतलाती है। तो बुद्धि ये समझती है कि जो सभी चीज़ें जो अच्छी लग रही है वो अच्छी नहीं है। शरीर को क्या है, अच्छा जो लग रहा है वही अच्छा समझता है। लेकिन नेचर ने हमको बुद्धि भी दी है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दिया है, जो बताती है कि हर अच्छी चीज़ अच्छी नहीं है। जो हर चीज़ हमें आनंद दे रही है, सुखद अनुभूति दे रही है, जरूरी नहीं है कि वो अच्छी है। ये मनुष्य के पास एक स्पेशल पावर है। लेकिन जानवर क्या हैं, जो एनिमल्स हैं, वो सिर्फ अपने आवेगों पे काम करते हैं। उनके पास बुद्धि उतना कंट्रोल करने के लिए उनके पास नहीं है। लेकिन मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, जो बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये तीन चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। इंद्रिय का क्या रोल है, मन का क्या रोल है, बुद्धि का क्या रोल है, और डोपामाइन, अच्छा लगना और बुरा लगना क्या होता है, अच्छा क्यों लगता है, कोई चीज़ हमें अच्छी क्यों लगती है, ये आप समझ चुके होंगे। अब आगे आते हैं, अच्छी क्यों लगती है। हमने देखा क्यों, क्योंकि डोपामाइन रिलीज होता है, इसलिए अच्छी लगती है। तो अच्छी क्यों लगती है, जैसे ही डोपामाइन रिलीज होता है तो ब्रेन में न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस होता है, उसमें करंट दौड़ता है, बिजली सी दौड़ती है, जिसकी वजह से हमें बहुत आनंद मिलता है, एक्सट्रीम जो है आनंद मिलता है, परम आनंद की अनुभूति होती है। अब ये जो परम आनंद की अनुभूति है, ये जो परम आनंद की अनुभूति है, तो होता क्या है कि जैसे ही डोपामाइन रिलीज होती है, मैंने बताया कि परम आनंद की अनुभूति होती है। जब परम आनंद की अनुभूति होती है तो मनुष्य क्या चाहता है कि वो बार बार वो आनंद मिले, बार बार आनंद मिले, उसका अर्ज पैदा हो जाता है। सुख जो है, सुख तो मिला, लेकिन सुख पाने का बेचैनी भी साथ में मिलता है। यह क्यों मिलता है, ये इसलिए मिलता है कि डोपामाइन जितना तेजी से उठता है उतना ही तेजी से नीचे भी गिर जाता है। जब नीचे गिर जाता है तो फिर हमको वो सुख मिलता नहीं है। वो सुख क्षणिक मिला, कुछ समय के लिए मिला, लेकिन फिर वो जो क्रैश हो गया, डोपामाइन का क्रैश हो गया, तो डोपामाइन क्रैश होने से क्या होता है, सुख फिर अचानक से खालीपन जैसा महसूस होता है, अचानक से लगता है कि अब वो सुख नहीं मिल रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि फिर से वो मिले। उसके लिए हम लोग स्टिमुलेशन चाहते हैं कि फिर से मिले, तो फिर से मिले, इसके लिए वो लूप में हम फंस जाते हैं। एक बार मिला फिर नहीं मिला तो हम फिर चाहते हैं फिर मिले, फिर मिलता है फिर नहीं मिलता है, तो ये एक लूप क्रिएट हो जाता है। इस लूप में हम फंस जाते हैं। अब ये ऐसा होता क्यों है, इसको भी हम न्यूरोलॉजी के बेस पे समझने की कोशिश करते हैं। न्यूरोलॉजी के हिसाब से निवास का मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि उसमें रहता है, उसमें क्या है, काम निवास कर रहा है। नहीं, निवास का मतलब वो नहीं है। साइंस के लैंग्वेज में कहें, इंद्रियों में कैसे काम निवास कर सकता है। काम क्या है, काम तो एक, आप कहें तो मतलब वो समझने की चीज़ है। वो कोई फिजिकल चीज़ तो होती नहीं कि वो
आँख में, कान में या नाक में जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उसमें जाके बैठ जाए, ऐसा तो कुछ होता नहीं। वो एक इन्फॉर्मेशन टाइप का चीज़ है, तो वो वहाँ स्टोर तो हो नहीं सकती। तो निवास करने का एक्चुअल अर्थ क्या है साइंटिफिक रूप से, कि हमारे ब्रेन का फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज करता है। वो फिजिकल स्ट्रक्चर कैसे चेंज करता है, तो एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को कहते हैं डेल्टा फॉस बी। ये असली प्रोटीन है जो कि इसमें कल्प्रिट है। ये प्रोटीन क्या है, जब जब डोपामाइन रिलीज होता है तो एक मेमोरी क्रिएट होती है। वो मेमोरी अच्छी चीज़ की मेमोरी, जो आनंद की अनुभूति की मेमोरी है, वो क्रिएट होती है। और वो जब जब क्रिएट होती है तो ये डेल्टा फॉस भी प्रोटीन बनता है। ये प्रोटीन क्या होता है, ये प्रोटीन आपको वो याद रखला, मेमोरी में स्टोर रखता है कि हाँ आपको बहुत आनंद मिला था। तो अब क्या होता है, ये प्रोटीन जनरली जो प्रोटीन होते हैं कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन यह प्रोटीन बहुत महीनों तक, बहुत सारे मंथ तक ये जीवित रहता है। और ये क्या करता है, ये प्रोटीन फिर आपके डीएनए में चला जाता है, डीएनए एक्सप्रेशंस में बैठ जाता है ये प्रोटीन। तो ये क्या कर रहा है, आपको जो लस्ट था, जो काम था, जिससे आनंद की अनुभूति हुई थी, उससे जुड़ा हुआ जो इन्फॉर्मेशन था उसको क्या कर रहा है, ये डीएनए में डाल दे रहा है आपके। अब आप समझिए कितने गहरे स्तर पे कार्य हो रहा है। हम सिर्फ नॉर्मल सोच रहे हैं कि ये नॉर्मली हमको कोई चीज़ अच्छी लगी तो हम बार बार क्रेविंग, नहीं, ये डेल्टा फॉस बी प्रोटीन क्रिएट कर रहा है। और वो प्रोटीन क्या कर रहा है, वो डीएनए में जाकर बैठ जा रहा है। डीएनए का मतलब क्या हुआ, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारे शरीर का, हमारे विचार का, हर चीज़ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कहाँ से डिफाइन होता है, डीएनए से। और डीएनए में ही चेंज कर दे, डीएनए में जाकर वो बैठ जाए, तो फिर हमारा शरीर का एक्सप्रेशन, हमारे सोचने का ढंग, सब कुछ बदल जाएगा। फिर हम उसके अकॉर्डिंग सोचने लगेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम करने लगेंगे। फिर हमारा जो इंटेलेक्ट सही और गलत जो डिसाइड कर रहा था वो भी अब डीएनए से प्रभावित हो जाएगा। इस डीएनए से प्रभावित हो जाएगा, वो रिस्पॉन्स ही बॉडी का उसी तरह का होगा। इस तरह का रिस्पॉन्स होगा कि वो सही और गलत को भी पहचान नहीं पाएगा फिर, क्योंकि डीएनए में घुस गया, डीएनए में जाकर बैठ गया। और वहाँ क्या करता है, ये डीएनए में एक्सप्रेशंस में जाके चला जाता है और उसके बाद उस पे न्यूरॉन्स पे नई नई ब्रांचेस क्रिएट कर देता है। जो आपको आनंद मिला था उससे जुड़ी हुई जो मेमोरीज है उसके आधार पे ये क्या कर रहा है, ये प्रोटीन जो है ये न्यूरॉन्स पे नई नई ब्रांचेज उगा देता है। अब आप सोचिए कि आपका जो है न्यूरॉन्स में चेंज आ गया, आपके डीएनए में चेंज आ गया, तो अब क्या होगा, अब जो आप इच्छा कर रहे हैं, जो आपकी इच्छा है, जो आनंद पाने की जो इच्छा है, वो क्या हो जाएगी, अब आप मजबूर हो जाएंगे वो करने के लिए। अब आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो अब आपके डीएनए में इंसर्ट हो गया, डीएनए में घुस गया। ये बहुत ही हम आसानी से सोच लेते हैं कि कोई ड्रग का एडिक्ट हो जाता है तो वो क्यों, उसको समझ में है कि ड्रग्स लेना बहुत बुरी बात है, फिर भी वो क्यों करता है। वो आप देखेंगे, उसको आप तरह तरह से रोकेंगे, लेकिन वो सारे चीज़ों को रिवोल्ट करके किसी न किसी तरह से ड्रग्स ले लेगा। क्यों ले लेता है, क्योंकि ये उसके डीएनए में वो डेल्टा फॉस बी प्रोटीन, उससे जुड़ी हुई चीज़ें, वो आनंद जो उसको ड्रग्स लेने से जो आनंद मिल रहा था उसके ब्रेन को, उससे जुड़ी हुई सूचनाएं उसके डीएनए में इंसर्ट कर देता है। अब डीएनए जो है उसको संचालित कर रहा है, हमारे ब्रेन को, हमारे शरीर को, सबको संचालित कर रहा है। तो अब क्या है, आप उसके बसीभूत हो गए। अब आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी काम नहीं करेगा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सही से काम नहीं करेगा। अब आपका बुद्धि बोलता रहेगा कि मत करो मत करो, लेकिन अब क्या करेंगे, आपके डीएनए में ये घुस चुका है कि आपको वो करना है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा लगता है तो न्यूरॉन्स बॉडी को एकदम मजबूर कर देता है करने के लिए, और आपका इंटेलेक्ट रोकता रहता है कि नहीं ये गलत है। एक ड्रग्स लेने वाला जानता है कि ड्रग्स लेना गलत है, उसकी बुद्धि भी बार बार बताती है मत लो मत लो, गलत है, तुम गलत कर रहे हो, फिर भी वो कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि उसके न्यूरॉन्स,
उसमें नई ब्रांचेज बन चुकी हैं, वो बताती हैं कि नहीं करो, ये करना है, ये बहुत अच्छा लगता है शरीर को, बहुत सुख दे रहा है, बहुत आनंद दे रहा है। तो इस तरह से हम काम जो है हमारे न्यूरॉन्स में के लेवल तक, डीएनए के लेवल तक पहुंच जाता है और हमारे बुद्धि पर एक चादर डाल देता है, उसको ढक देता है। आपकी बुद्धि ढक जाती है, आपकी बुद्धि काम ही नहीं करती। तो जब बुद्धि ही काम नहीं करेगी तो क्या सही क्या गलत हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। तो बस हम काम के वशीभूत हो जाते हैं और फिर सही गलत का अंतर भूल जाते हैं और बस उसकी पूर्ति करने के लिए लगे रहते हैं। तो भगवान गीता में इसी चीज़ को बतला रहे हैं और कितना गहरा विज्ञान है इसमें, जो आज का आधुनिक विज्ञान भी हमें बता रहा है कि कैसे एक काम जो है हमारे डीएनए लेवल तक चेंज ला देता है। क्यों हम गलत काम करना चाहते हैं, जबकि गलत काम हम करना नहीं चाहते, लेकिन गलत काम करने के लिए क्यों मजबूर हो जाते हैं। इसको हम विज्ञान की तरह से भी आप समझ सकते हैं। समझ लिया आपने, मैंने समझाया। भगवान इसी को क्या कह रहे थे, दुष्पुरेन अननेन, अग्नि के समान है, बताए थे। काम क्या है, अग्नि के समान है। ये इसका पेट कभी नहीं भरता है, इसीलिए नहीं भरता क्योंकि ये न्यूरॉन्स में चला जाता है, डोपामाइन रिलीज करता है, बार बार आप चाहते हैं कि हो, बार बार चाहते हैं कि वो हो। तो इस वजह से ये कभी पूरा नहीं होता और हम इसके लूप में फंस जाते हैं। तो हम लोग वैज्ञानिक तरीके से हम लोगों ने अध्याय 3, गीता के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 40 को समझा। अब है कि ये तो प्रॉब्लम हमने बताया, ये प्रॉब्लम था, ये भगवान श्री कृष्ण ने समस्या बताई कि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी इंद्रियां और तुम्हारा मन, इन तीनों में काम का निवास है और इनके द्वारा वो तुम्हारे बुद्धि को ढक लेता है, तुम सही गलत में अंतर नहीं महसूस कर पाते। और उसके बाद क्या होता है, जो देह में रहने वाला है, इस शरीर में जो रहने वाला है, जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, उसको मोहित कर लेता है। तो ये तो समस्या बता दी भगवान ने। तो अब इस समस्या से बाहर कैसे निकल सकते हैं। गीता सिर्फ समस्या नहीं बताती है, गीता समाधान बताती है। तो भगवान श्री कृष्ण समस्या को बताते हैं, अब इसका समाधान भी है और इसका समाधान हमको इसके आगे के श्लोक में मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए। हम लोग अगले एपिसोड में अगले श्लोक की व्याख्या करेंगे, जिससे पता चलेगा कि इस समस्या से हम लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं।